नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही यूपी लेखपाल 5200 प्लस वैकेंसी आ रही हैं। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज ला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास होने वाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इसका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में कासगंज है, वहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ महाराजगंज जिले से लगती है। इस सीमा का नाम सोनौली सीमा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन अनुच्छेद ई, संघ बनाने का अधिकार, यह गलत दिया गया है। इसमें है निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये गलत दिया गया है। 19 बी, अनुच्छेद 19 बी, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी गलत दिया गया है। इसमें है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यही सही है। इसमें 19 ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यही सही दिया गया है। 19 जी, शांति पूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, यह भी गलत दिया गया है। इसमें है उपजीविका आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, तुगरीक। मंगोलिया की राजधानी का नाम उलान बटोर है तथा वहाँ की मुद्रा का नाम तुगरीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश डी, इंडोनेशिया। यह एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है, उसके बाद भारत है तथा तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी, गोदावरी नदी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत यानी हमारा साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी का नाम गोदावरी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड देश के में स्थित है। इसका मुख्यालय द हेग में है। नीदरलैंड की राजधानी का नाम एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 जनवरी।
विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व का 11वां हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस में आयोजित किया गया था। तो इसकी थीम थी वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में प्रस्तावित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित कर लिया? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद सही हो जाएगा। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, राजधानी को वर्ष 1921 ईस्वी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, जिसका खंडपीठ लखनऊ में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि अब है? ऑप्शन नंबर ए बिठूर। इसका सही ऑप्शन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि वर्तमान में बिठूर में है। वर्तमान में बिठूर कानपुर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिठूर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 ईस्वी से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसी समय में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर तक रेलगाड़ी चली। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। 2, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए जाएं। तीसरा प्रावधान, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य को किस वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 21 ए के तहत यह प्रावधान किया गया है। 21 ए को 86वें संविधान संशोधन में 2002 में स्थापित किया गया। शिक्षा का अधिकार का एक्ट 2009 में आया था। तो इसका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में लिखा गया है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, हिरासत में लिए जाने का कारण पूछ सकता है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समक्ष में पेश किया जाएगा। तीसरी स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने पसंद की वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति 1975 में आपातकाल के समय कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी फखरुद्दीन अली अहमद सही हो जाएगा।
भारत में 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल घोषित किया गया था। भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया। यह आपातकाल भारत में तीसरी बार लगा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ की मुद्रा का नाम तेंगे है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना है। तो इसका सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो इसका सही ऑप्शन बी ब्राज़ील सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेजन नदी के जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जिसका पूरे महाद्वीप के लगभग 48% भूभाग पर विस्तार है। ब्राज़ील क्षेत्रफल जनसंख्या में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी असम। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। डिगबोई शहर असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई असम में एशिया में पहली बार भारत में तेल कुएं का खनन हुआ। सन 1901 ईस्वी में एशिया की पहली बार रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई में अभी तक तेल उत्पादन करने के सबसे पुराने कुएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी असम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। 1972 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिमला समझौता हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कहलाया। 1972 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 का, तो उस समय पर समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक का क्या नाम है? तो इसका सही ऑप्शन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सही हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि पुनः गर्म किया जाए तो वे मुलायम नहीं होते। इनका प्रमुख उदाहरण है बेकेलाइट, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। पीवीसी, ये हल्का भी गर्म कर दिया जाए तुरंत मुलायम हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका ऑप्शन बी डॉयची एंड डैम को। वर्ष 1943 ईस्वी में डेनमार्क के बायोकेमिस्ट डेनरिक डैम के साथ विटामिन के एवं उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कल्याणी। चंबल, बेतवा, केन यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है, जो कि बाद में प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। तो इसका सही ऑप्शन डी यमुना नदी की सहायक नदी कल्याणी नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, वह किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें यह तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी। भाग 2 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान का भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, तथा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दिया गया है। इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नागरिकता का संबंध भाग 2 से है। सही आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितनी वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 14 वर्ष। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अब अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तथा इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, परंतु यह सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी दमिश्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया देश की सीमा पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून तथा उत्तर में नाइजर से मिलती है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस तथा इसकी राजधानी है। तो यह
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा आबादी वाला देश नाइजीरिया, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा तथा वहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कनाडा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल के महाकाल पहाड़ी अमरकंटक स्थान से होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा सही हो जाएगा। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।